कि लाइन्स कंपोज्ड यानी इन लाइन्स को कंपोज किया गया है, लिखा गया है ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी, टिंटन एबी से भी कुछ मील ऊपर और ऊपर। कब? ऑन रीविजिटिंग, दोबारा विजिट करने पर, द बैंक्स ऑफ द वाय की नदी, वाय जो नदी है उसके किनारों को, ड्यूरिंग ए टूर, एक टूर के दौरान। टूर कब इनका हुआ था? जुलाई 13, 1798। यू हैव टू प्रिपेयर दिस डेट प्रॉपरली, इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 13 जुलाई 1798। हाँ यस, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यही इसका पूरा टाइटल है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोइम टिंटन एबी, तो देन यू हैव टू राइट दिस टाइटल। ओके, आगे चलें। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इट इज़ समवॉट टफ पोइम, थोड़ी सी टफ पोइम है। और देखिए स्टार्टिंग कहाँ से कि 5 years है पास्ट, 5 years है पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं, और 5 summers, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 लंबी ठंड बीती। देखो लॉन्ग विंटर क्यों कहा? क्योंकि इन इंग्लैंड विंटर इज लॉन्गर देन समर, दैट्स वाई द पोइट हैज सेड दैट लॉन्ग विंटर्स। ओके, तो 5 years है पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं, 5 summers, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 ठंड के मौसम भी बीत चुके हैं। क्या मतलब? व्हाट ही वांट्स टू से? ही वांट्स टू से दैट 5 years have passed. 5 years ago he had visited Tinton Abbey first time. At that time he didn't compose this poem, but after 5 years when he has come again to visit Tinton Abbey, now he is composing this poem. That's why Wordsworth says, तभी तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं, और 5 लंबी ठंड बीत चुकी है। क्लियर? एंड अगेन आई हियर, और एक बार फिर से मैं सुनता हूँ, दीज वाटर्स, इन पानी की धाराओं को बहते हुए, इनकी जो मरमरिंग साउंड है, जो कलकल की आवाज़ है, उसे मैं एक बार फिर से सुनता हूँ। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, ये धाराएं पानी की कहाँ से निकल रही हैं? पर्वतों से इनका उद्गम स्थल है। These 2 rivers are coming out of mountain, पर्वतों से निकल रही हैं, और विद ए स्वीट आइलैंड इनलैंड मरमर, और इस मधुर जो क्षेत्र है, इनलैंड कहते हैं ना, थोड़ा देहाती क्षेत्र, यहाँ मरमरिंग करती हुई बह रही है। When the river flows, it creates a very pleasant sound, that is murmuring sound. तो वही मरमरिंग साउंड जो है यहाँ पे क्रिएट हो। क्लियर हो गया बेटा? वंस अगेन, एक बार फिर से, डू आई बीहोल्ड, बीहोल्ड माने देखना, एक बार फिर से मैं देखता हूँ, दीज स्टीप, स्टीप माने होता है प्रेसिपिटस यानी ढालू, प्रेसिपिटस यानी ढालू। वंस अगेन, एक बार फिर से, डू आई बीहोल्ड, मैं देखता हूँ, दीज स्टीप, ये ढालू, एंड लॉफ्टी, ऊंची ऊंची, क्लिप्स माने चट्टानों। एक बार फिर से मैं
इन ऊंची ऊंची ढालू चट्टानों को देखता हूँ। दैट ऑन ए वाइल्ड माने होता है जंगली, सेक्लूडेड माने क्रिएट करना, सेक्लूडेड माने होता है अकेला, लोनली, और सीन इम्प्रेस माने क्रिएट करना। ये जो देहाती क्षेत्र है ये कवि के अंदर एक एकाकीपन की भावना पैदा करता है। एकाकीपन से मतलब क्या? He feels that he is completely cut off the hurry and worry of city life। जो शहर का जीवन है उससे वो कट ऑफ हो गया है, ऐसा महसूस करता है। तो ये जो वाइल्ड अकेला दृश्य है, लोनली जो सीन है, ये उसके अंदर पैदा करता है, थॉट्स पैदा करता है ऑफ मोर डीप सेक्लूशन। और थॉट्स कैसे हैं? ये और भी ज़्यादा सेक्लूशन, अकेलेपन, लोनलीनेस के ये थॉट्स। एंड कनेक्ट, और ये जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं ये कनेक्ट कर रही हैं द लैंडस्केप, जो क्षेत्र है उसको विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, आकाश से कनेक्ट कर रहे हैं। लैंडस्केप क्या होता है? द एरिया विच यू कैन सी, नो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। लैंडस्केप मीन्स दैट एरिया विच यू कैन सी एट वन टाइम स्टैंडिंग एट अ प्लेस। एक स्थान पर खड़े होकर जितना इलाका नजर आए, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। ओके, तो ये जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चट्टानें जो हैं वो लैंडस्केप यानी इस धरती को, जमीन को आकाश से जोड़ती हुई प्रतीत होती है। द लॉफ्टी क्लिप्स दे वर्क जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड स्काई। इतनी ऊंची ऊंची चोटियां, स्काई किसिंग माउंटेन। आगे चलते हैं लोग। द डे इज कम, वो दिन फिर आ गया है। When I again repose, रिपोज माने आराम करना, रेस्ट करना। वो दिन आ गया है जब मैं फिर से आराम करता हूँ। कहाँ आराम करता हूँ? हियर, यहाँ। अंडर दिस डार्क, इस घने साइकामोर। साइकामोर एक फिग ट्री होता है, फिग ट्री, इसको बोलते हैं अंजीर का वृक्ष, है ना। तो द डे इज कम, वो दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं फिर से आराम कर रहा हूँ। हियर, यहाँ। अंडर दिस डार्क साइकामोर, इस घने साइकामोर के वृक्ष के नीचे बैठ के मैं आराम कर एंड व्यू, और देख रहा हूँ दीज प्लॉट्स, इन प्लॉट्स, इन फील्ड्स को देख रहा हूँ ऑफ कॉटेज ग्राउंड, जो कॉटेज ग्राउंड है जहाँ छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई। एंड दीज आर्चर टफ्स, ये जो बगीचे हैं, विच एट दिस सीजन, जो इस सीजन में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स आर क्लेड, कच्चे फलों से, क्लेड माने लदे हुए हैं। इन वन ग्रीन ह्यू, ह्यू माने कलर, और एक ग्रीन कलर को क्रिएट कर रहे हैं। एंड लूज देमसेल्व्स, और ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ अपने आप को खोए खोए से नजर आ रहे हैं। मिड ग्रॉप्स एंड कॉप्सेस, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ होती, ऐसा लगता है इन झाड़ियों के बीच में ये पेड़ अपने आप को खोए हुए प्रतीत। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम?